प्रण 1। प्रतिदिन यथासंभव लोगों को आप जी के सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ेंगे ताकि आप जी की सोच जन जन तक पहुंच सके। 2। सोशल मीडिया पर कोई भी गलत वीडियो न देखेंगे और न ही वायरल करेंगे। मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ संगत जियो। आप सबको MSG महा रहमोकरम महीने की बहुत बहुत बधाई हो। मालिक खुशियों से नवाजे, सेवा आप करते जाएं, मालिक और रहमो करम से नवाजे। आशीर्वाद। सवाल 1। आत्मा सचखंड में जाकर परमात्मा से मिल जाती है, क्या आत्मा का कोई अलग से आकार होता है जी? कि आत्मा को देखा या छुआ जाए? जवाब नहीं। ना उसे आप टच कर सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, परमात्मा में मिल जाती है। हाँ, उसकी अलग से पहचान जरूर होती है। सो आप सिमरन करेंगे तो आप अपने आप को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आत्मा को और परमपिता परमात्मा को। जब उसमें मिलते हैं तो अपनी अलग पहचान रहती है। परमात्मा अपरंपार है, उसका नूर इतनी लंबी चौड़ी एरिया में आप इतने मजे लेंगे। जिनको घूमने का शौक है उसी में नज़ारे आते रहते हैं, तो कहने सुनने से परे चीजें बताई ही नहीं जा सकती। एहसास होता है, महसूस करते हैं। सवाल 2। पिताजी जिन्होंने 3 या 5 शब्दों का नाम लिया हुआ है अब नए जीवों को नाम दिलवाते हैं तो वहां एक शब्द का नाम सुन जाता है जी। जब सिमरन करने बैठे तो कई बार एक शब्द का नाम सिमरन चलने लग जाता है। जवाब नहीं भाई, 3 या 5 जो भी आपको मिले उसी का सिमरन करना होगा। आशीर्वाद। सवाल 3। जैसे मैं सिमरन करने लगता हूं तो मेरी दोनों आंखें के बीच दर्द होने लगता है। जैसे ही सिमरन से उठता हूं तो दर्द गायब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जवाब। दोनों आंखों के बीच 10वां द्वारा होता है। जब आप वहां ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिमरन करते हैं तो वो नेचुरल है। घबराओ मत, हल्का फुल्का दर्द शुरू हो जाता है, कोई खास बात नहीं। आप चलते फिरते सिमरन करो बेटा, सेवा किया करो, वचनों पे ठोक के पहरा देना तो ये भी हट जाएगा और फिर आगे तरक्की के रास्ते हैं। सवाल 4। आजकल छोटे छोटे बच्चों के आत्महत्या के केस काफी आ रहे हैं। जवाब। माँ बाप को एक फ्रेंड, एक सहेली की तरह उनके साथ ट्रीट करना चाहिए, एक दोस्त की तरह। बच्चा तो हर किसी के अंदर रहता है, ये हो नहीं सकता बच्चा मर जाए। हाँ, कई अपने अंदर का बच्चा मार लेते हैं, टेंशन से, दर्द परेशानियों से, लेकिन होता सबके अंदर है। तो अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के उनको ट्रीट करो, यकीन मानो वो जरूर रुक जाएंगे। और सिमरन करके अरदास करो। सवाल 5। बच्चों पर अपने माता पिता के सपने पूरे करने का बहुत प्रेशर होता है जिसे वह झेल नहीं पाते, वह आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। आप जी बच्चों का मार्गदर्शन करें। जवाब। कभी भी प्रेशराइज नहीं होना। पेपर आ गए फिर क्या हो गया, कोई तूफान थोड़ी ना आ गया। आपने जिंदा दिली से, आत्मबल से आगे बढ़ के स्वागत करके आने दो। पेपर आ गए तो मैं करके छोड़ूंगा। दैट्स ऑल। जब ये भावना पैदा कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। मम्मी पापा कितना भी प्रेशर दे रहे हैं, आपने अच्छे नंबर लेने हैं, टेंशन नहीं लेने का। फेल हो गए, हाँ हो गए, बात खत्म। तो टेंशन क्या, कोई धक्का थोड़ी ना। दिमाग है। याद जितना आपने किया, पेपर देना कोशिश करना कि पापा, आप हमें पापा कहते हैं, गुरु कहते हैं, बच्चे तो फिर पापा का नाम रोशन करना है तो नेचुरली टेंशन फ्री होके करना है। सिमरन भी टेंशन फ्री होके करना होता है कि हाँ, मैं अच्छे नंबर लूंगा। माँ बाप लड़ते फिर क्या हो गया, उनका काम ही लड़ना होता है। ये सोच लो बस। टेंशन नहीं आएगी, वो खा थोड़ी ना जाएंगे, सो टेंशन नहीं लेना। ऐसे हंसते रहो, खुश रहो कि हाँ, अच्छे पेपर देने हैं, मेरिट लेनी है, दैट्स ऑल। बस ये सोच के पढ़ोगे तो नेचुरली फर्स्ट डिवीजन तो कहीं गई नहीं। और सिमरन करोगे, एक ये सोचोगे मैटर जितना पढ़ लिया तो हो सकता है आप टॉप पे आ जाओ। सवाल 6। आप जी बतलाते हैं कि रूहें सचखंड में भगवान को गुरु रूप में देखती हैं, पर पिताजी जब रूहें धरती पर नहीं आई थी तब वो भगवान को किस रूप में देखती थी?
जब रूहें भगवान के पास से आई थी वो बहुत बहुत करोड़ों अरबों साल पहले की बात है। तब मालिक एक नूर के रूप में थे, एक प्रकाश था जो आज भी है, जियू का तयू। तो एक रोशनी, एक आवाज जो अनहद नाद कहते हैं तो धुर की वाणी, बांगे ए इलाही, कलमा ए पाक, गॉड्स वर्ड्स या सोर्स ऑफ ग्रेट साउंड एंड लाइट। तो वो ऐसी रोशनी आवाज थी जो बेहद बेहद आंखों को सुकून देती थी। वो रोशनी थी, आवाज थी और उसी से एक कण निकला एक रूह का, और वो जाके जो बॉडी भगवान ने बनवाई थी काल महाकाल से, तो उनमें अंदर चली गई तो उस रूप में परमपिता परमात्मा को देख ही नहीं पाई। हाँ, जब वो इस मृत्यु लोक में आ गई, उलझ गई तो परमात्मा को एक संत सतगुरु को भेजना पड़ा। उनके द्वारा ही बताया गया, और जब उनके द्वारा बताया गया तो भगवान को उस रूप में आना पड़ा। वरना वो निराकार हैं, थे और हमेशा रहेंगे। पर आत्मा की तड़प सुन के भगवान को आना पड़ता है। याद करने का सबसे बढ़िया समय होता है मॉर्निंग, जो हम गुरु मंत्र का टाइम बताते हैं। अर्ली मॉर्निंग 2 से 5 ये समय जो होता है उसमें आप सो के उठते हैं तो बॉडी रिपेयर हो जाती है, और बॉडी रिपेयर तभी होगी अगर आप जल्दी खाना खाएंगे। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा लो और यकीन मानो आप उसके बाद थोड़ा सिमरन कर लो, फिर दूध पियो और 9 के बीच में सो जाओ। सुबह 7 बजे उठ जाओ, 15-20 मिनट में फ्रेश होके आंखों पे उठते ही सबसे पहले आंखों को पानी लगाओ, नींद उड़ जाएगी। उसके बाद पानी का गिलास जैसे ही पीते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। कोशिश करो धीरे धीरे 1.5 से 2 गिलास पानी पीने लग जाओ, और नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर वाला बढ़िया है, बाकी थोड़ा गर्म हो तो और भी अच्छा है। उसके बाद 5 मिनट सिमरन करके नारा लगाकर पढ़ना शुरू कर दो। 2 घंटे पढ़ो। वो 2 घंटे जो पढ़ोगे, और आपको बताया हुआ है कि आप बोल के याद करो, फिर लिखकर याद करो और लास्ट में इमेज बनाओ, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। स्कूल में अगर प्रैक्टिकल स्टडी साथ लग जाए, मान लो अब जिन बच्चों ने आगे जाके MBA, MCA करनी है, जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, उनके बचपन से ही एक्स्ट्रा क्लास लगवानी चाहिए, तो छोटी क्लास से ही कंप्यूटर की एक क्लास एक्स्ट्रा साथ लगा दी जाए, ताकि वो उसमें परफेक्ट हो जाए। यकीन मानो वो उसकी बहुत मदद करेगा। ऐसे ही कुछ भी आप किधर भी जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी लाइन चूज करते हैं, हमें लगता है छोटी क्लास से अगर उसको उस तरह से एडजस्ट किया जाए ताकि बच्चे प्रैक्टिकली नॉलेज लें, जब आप बड़े होंगे तो ये प्रैक्टिकल क्लास आपके पूरी लाइफ काम आने वाली है। बच्चों को वो हर चीज सीखनी चाहिए जो प्रैक्टिकल में आती है। सवाल 7, जैसे इस त्रिलोकी में मनुष्य जन्म पाने के लिए रूहों को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, क्या ये संख्या बाकी त्रिलोकियों में भी सेम है? क्या ये 84 लाख की संख्या काल ने मालिक से मांगी थी, या मालिक ने बनाई थी, या मालिक ने बनवाई थी? जवाब, और 84 लाख योनियों की बात है तो वो हर जगह अलग है। हमारी इस खंड पे यानी इस धरती पे 84 लाख है, तो कहीं ऊपर नीचे है, लेकिन वो उस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग है, वहां के खंड के, ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग है। लेकिन उनको संभालने वाले वो सारे वैसे ही हैं, जो कहते हो देवताओं की योनियों है, सो अलग अलग है। यहाँ अगर एक यूनिवर्स को देवता संभालते हैं तो वो दूसरी यूनिवर्स को दूसरे देवता, सेम ही है, और ये देवताओं में भी आत्माएं हैं, वो बदलती है। सवाल 8, हमने आप जी को कभी छींक या उबासी लेते हुए नहीं देखा। जब भी आप सिर्फ 3-4 घंटे सोते हो, ये कैसे संभव है, आप ये कैसे रोक लेते हो? जवाब, बेटा आती ही नहीं, आपको हटती नहीं। इधर आती नहीं छींक और उबासी। ऐसे नहीं कि हमेशा नहीं आती। आती है कभी कभी, जब आप ज्यादा ही काम लेने लग जाते हैं तो कभी कभी हमें उबासी भी आ जाती है, छींक भी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी है उसको ये जरूरी होता है। कहते हैं ना, छिंकते डकार सेहत दे श्रृंगार, सो ये एक पुरानी कहावत है। तो वो जरूरी है और वो रियल है, हकीकत में है। क्योंकि जरूरी है ये चीजें होना।
सवाल 9, परमपिता जी ने 50 से 60 साल तक संगत के काम करने के वचन किए थे, परंतु संगत चाहती है कि आप हजारों साल तक करें जी। जवाब, आप 50 से 60 साल तक काम लेना तो चाहते हैं, हजारों साल पर परमपिता जी जाने। उनकी बॉडी है वो क्या पता क्या करते हैं, क्या काम ले लें, ये संभव है। कुछ भी करवा सकते हैं तो उनकी रजा है। सवाल 10, एक